भाइयों बहनों और बंधुओं, आप सभी को एकादशी व्रत के बारे में जानकारी होगी। आज हम आपको बताएंगे देव उठनी एकादशी के बारे में विस्तार से। तो देव एकादशी हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया जाता है। इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हर एकादशी व्रत का अलग अलग महत्व होता है, जिसमें से एक देव उठनी एकादशी है। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास समाप्त हो जाता है और भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए इसे देव उठनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर प्रारंभ हुई और एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। उदया तिथि में देव उठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। तो आइए आप बताते हैं कि देव उठनी एकादशी का महत्व। देव उठनी एकादशी व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके साथ ही व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को पाता है। आइए अब हम बताते हैं कि देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। एक राज्य में सभी लोग देव उठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक के एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज जो तुम्हें खाना खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा रह जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, नहीं, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं जो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को पुकारा तो भगवान जी शाम तक न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वह उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको ये मेरी एकादशी को देव उठने की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही धर्म की अच्छी अच्छी कहानियाँ और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद दोस्तों।